एज हम अभी नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में जो सबसे स्मॉल एंटिटी अगर हम उसकी कैटेगरीज देखें, सो द फर्स्ट कैटेगरी इज लैन, दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क विच कंप्राइजेज और विच कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल कैंपस। एक स्कूल हो सकता है या एक कॉलेज का कैंपस हो सकता है, बट नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी मैन, दैट इज metropolitan area network. Now, metropolitan area network are bigger than LAN and usually they cover whole of the city. किसी एक सिटी का कोई पूरा का पूरा अगर नेटवर्क है तो उसे हम मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। अगर हम इसका कोई एक सबसे अच्छा एग्जांपल देना देखना चाहें, नाउ डेज इट इज नॉट यूज जनरली, अभी आज के डेट पे ये कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट हो गया है, बट कुछ टाइम पहले तक हम सभी के घरों में केबल टेलीविजन था, केबल। सो केबल कनेक्शंस जो थे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें एक पूरे एंटायर सिटी में कहीं पर एक जगह एंटीना प्लेस कर दिया जाता था, जनरली एट अ हायर लेवल, and then the transmission will take place from that antenna to each house, हर एक पर्टिकुलर। तो हम मान सकते हैं कि वो हर इंडिविजुअल जो हाउस है वो एक आपका टर्मिनल है और ये आपका बेस स्टेशन है जिससे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। नाउ लेटर ऑन द सेम केबल टेलीविजन, व्हेन जब केबल का रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया या केबल का यूज थोड़ा कम हो गया, तो वही केबल टेलीविजन जो है उसी स्पेक्ट्रम को यूज करके इंटरनेट भी प्रोवाइड करने लगे। और फॉर दैट वी मस्ट हैव अ मॉडेम एट आवर हाउस, हमारे पास एक मॉडेम होना चाहिए था घर में। मॉडेम इज अ डिवाइस विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो वहां पर जब केबल टेलीविजन का टाइम चला गया तो उससे हम इंटरनेट को यूज करने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो था वो वहां पे आपको प्रोवाइड करता था यूजिंग द सेम केबल टेलीविजन। हम पहले से ही जानते हैं कि हमने नेटवर्क के जो कैटेगरीज बनाए हैं वो एज पर द डिस्टेंस बनाए हैं। हम लैन की बात करें तो लैन एक बहुत छोटा नेटवर्क है, एक रूम में भी स्टेब्लिश किया जा सकता है, एक बिल्डिंग में भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। बट अगर हम मैन की बात करें तो मैन जो है एक बड़ा नेटवर्क होता है, और वो बड़ा नेटवर्क दोनों तरीके से हो सकता है। या तो ये एक मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे जो है सेवरल बिल्डिंग्स हैं, उसमें वो एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करता है। सो इट कुड बी ए प्राइवेट नेटवर्क, और you can say there are several organization in a geographical area and these are interconnected. So दोनों ही तरीके जो है वो दोनों को ही आप मैन कहेंगे। अगर एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, अगर हम लैन के कंपैरिजन में बात करें तो इंटायर सिटी अगर वो कवर कर रहा है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, तो उसे हम मैन कहेंगे। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लें या एग्जाम्पल देखना चाहें तो मान लेते हैं कि कोई एक कॉलेज कैंपस की लैन है, वो कॉलेज कैंपस में बहुत सारे टर्मिनल्स हैं। सिमिलरली इफ से देयर इज स्कूल, देयर मे बी अ हॉस्पिटल और देयर मे बी अ फैक्ट्री, इन सभी के अपने अपने नेटवर्क्स हैं। when these are connected together, so they will form a man, that is metropolitan area network, and this is how a public network is formed। क्योंकि देखिए सभी के पर्पसेस अलग अलग हैं और सभी के यूसेज भी अलग अलग है। फैक्ट्री, हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल, इन सभी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और पर्पसेस हैं वो अलग अलग है, बट दीज आर कनेक्टेड टुगेदर एंड सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज अ पब्लिक नेटवर्क। ये एक पब्लिक नेटवर्क है। जनरली जो हम पहले देखते आए, जैसे मैंने अभी केबल टेलीविजन का एग्जांपल दिया, तो टेलीफोन जो सिस्टम हुआ करते थे वो एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं यूजुअली। तो अगर हम कह सकते हैं कि वो एक सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क है, और जब हम उस पब्लिक नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट की फैसिलिटी या डेटा कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, एक छोटी सिटी में, तो हम कह सकते हैं कि वहां हमने एक मैन सेटअप किया है विच इज थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क। जो हम अभी इसके पहले किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे थे, तो वो जनरली होता है एक प्राइवेट डेटा नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक ही तरीके का डेटा होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओन किया जाता है, इसलिए उसे हम एक प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। सो मैन कैन बी अ प्राइवेट नेटवर्क और इट कुड बी अ पब्लिक नेटवर्क। कौन ओन कर रहा है उसको, उस पर डिपेंड करता है। नाउ देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कवर करता है। सो ऑलवेज जब भी एक एरिया बढ़ जाता है तो आपकी जो डिजाइन है
और जो मेंटेनेंस है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हाउ टू कनेक्ट ईच इंडिविजुअल टर्मिनल ऑन द नेटवर्क, वो कहलाता है डिजाइन. कैसे कनेक्ट किया जाएगा. और एक बार अगर आपने पूरा नेटवर्क सेटअप कर दिया है तो जरूरी नहीं कि नेटवर्क एज इट इज रहेगा, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है. समटाइम्स देयर मे बी सम फॉल्ट एंड दैट्स व्हाई अगर एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया हम कवर करेंगे एक एंटायर सिटी का, तो नेचुरली एज कंपेयर टू लैन द मैन विल बी अ डिफिकल्ट नेटवर्क टू मेंटेन. और अगर हम इसको अभी भी लैन से ही कंपेयर करें तो हम लैन में एक स्मॉलर लैन में यूजुअली दो इंटरकनेक्टेड जो डिवाइसेस होते हैं उनके कम्युनिकेशन को परमिशन देते हैं, या दे बोथ कैन कम्युनिकेट वाया सिंगल पेयर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. कोई भी एक लाइन हो सकती है, उसके थ्रू वो दो जो है सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं. बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली द टू systems are communicating with each other. The data flow may be in between more than two, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और कई सारे साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये बिल्कुल अगर आप इसको अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज से कई टाइम पहले हमारे घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे. पूरे लैंडलाइन फोन जो है उनका एक नेटवर्क हुआ करता था, ट्रांसमिशन लाइन सभी के घरों में कनेक्शन आता था और आप फ्री थे कि आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं. Sometimes it is possible कि सामने वाला engage हो सकता है, but we are free. It means we are talking. The other person can also talk to somebody else. और बगल वाला भी किसी और से बात कर सकता है. इसका मतलब अगर आप स्विचिंग टेक्निक यूज करें तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर जो हैं आपस में बात कर सकते थे, कम्युनिकेट. वो वॉइस कम्युनिकेशन था. मैन में आप किसकी बात कर रहे हैं? डेटा की बात. हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. Simultaneous communication is possible. Now we'll compare more with the LAN and MAN. हम इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं. अगर आप कंपेयर करें LAN से, अगर LAN से कंपेयर करें तो ऑब्वियस है कि जो मैन है एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करता है और उसका लार्जर जोग्राफिकल एरिया कवर करने के साथ ही साथ वो एक हायर स्पीड भी आपको कनेक्टिविटी की प्रोवाइड करता है. यहाँ पर दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम मल्टीपल कस्टमर्स या मल्टीपल सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज इफ वी आर कंपेयरिंग इट विथ लैन. अगर हम इसको वैन से कंपेयर करें तो वैन के कंपैरिजन में, बिकॉज वैन विल कवर मोर देन दिस एरिया, उसको हम अभी बात करेंगे आगे, लेकिन वैन मैन से भी बड़ा एरिया कवर करता है. और मैन से अगर आप वैन को कंपेयर कर रहे हैं तो मैन इज एडवांटेजेस कि इसका डेटा रेट जो होता है वो हायर होता है, हायर डेटा रेट्स, क्योंकि एरिया कम रहता है. जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आती हैं. लार्जर विल बी द ट्रांसमिशन लाइन एंड दैट्स व्हाई जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे आप दो टर्मिनल को इमेजिन करेंगे तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ पर आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स. जैसे कि अगर आप लैन से अगर मैन को कंपेयर करें तो लैन में क्या है कि बहुत स्मॉलर एरियाज हैं, ट्रांसमिशन लाइन आपके सामने ही है, यू कैन इजीली मेंटेन इट, कैन डिजाइन इट प्रॉपरली. और साथ ही साथ अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो लैन इज लेस एक्सपेंसिव. मैन को देखें तो मैन में एक लार्जर एरिया आप कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये एक्सपेंसिव होगा और उसमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बढ़ेगी. सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का या डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए ये लैन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. नाउ देयर इज वन मोर टर्म और वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम किसी भी नेटवर्क में बात करें, चाहे लैन हो, वैन हो, मैन हो, कोई भी हो, कंजेशन. अब ये कंजेशन क्या है? कंजेशन इट मीन्स इफ द टू सर्किट्स और द टू टर्मिनल्स आर ट्रांसमिटिंग देयर डेटा और आपका जो डेटा है वो कोलाइड हो रहा है और वहां पे कंजेशन हो रहा है. कंजेशन हो रहा है इसका मतलब कि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, इनफ ट्रांसमिशन लाइंस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर कंजेशन होगा. जितना ज्यादा कंजेशन होगा उतना जो है आपके परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की वो क्या होती है, कम होती जाएगी. सो अगर जितना ज्यादा यूज होगा नेटवर्क उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कंजेशन होगा और जितना ज्यादा कंजेशन होगा उतनी इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैन. आप लैन के बारे में बात करें तो दो ही टर्मिनल जनरली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या मल्टीपल जो है यूजर साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं
तो वहां पर कंजेशन और जो नेटवर्क परफॉर्मेंस का इशू है वो जरूर आकर खड़ा होगा. एंड देन लास्टली वन मोर इशू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर मान लेते हैं कि इतना बड़ा पूरा एक सिटी अगर एंटायर सिटी को कवर कर रहा है, तो जो भी सर्किटरी है, जो भी लाइन ट्रांसमिशन लाइन इस्टेब्लिश हुई है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या आ सकता है, फॉल्ट आ सकता है. सो लैन इज हाईली फॉल्ट टॉलरेट. अगर लैन की बारे में बात करें तो हाईली क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेट कर सकता है, उसमें टॉलरेंस ज्यादा है. क्यों? क्योंकि भाई वो एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में या एक स्मॉल रूम में स्टैब्लिश है. कहाँ फॉल्ट आया है, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई एंड कैन करेक्ट एट द सेम टाइम. बट अगर आप एक पूरी इंटायर सिटी के बारे में बात करें और फिर वहां पर फॉल्ट, आपको सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द फॉल्ट एंड देन यू हैव टू इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे. पहले फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको आप ठीक करेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. क्योंकि लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया कर रहा है, इससे भी बड़े जब नेटवर्क की ओर जाएंगे तो और ज्यादा ये लेस फॉल्ट टॉलरेंट होगा. तो लैन के कंपैरिजन में लेस फॉल्ट टॉलरेंट है. एंड लास्टली सिक्योरिटी. जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम नेटवर्क के बारे में बात करें तो नेटवर्क में एक डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है कि सारे के सारे जो आपके टर्मिनल्स हैं वो रिमोटली जो है, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो रिमोटली उनको कोई एक्सेस कर सकता है और वो कैसे हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं. तो सिक्योरिटी एक इशू है, जैसे वायरसेस है, मालवेयर है, ये सारे जो इश्यूज है, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये अगर एक छोटे नेटवर्क पे आ सकती है जैसे कि लैन पे, तो मैन पे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आ सकती है. और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आज बात करें, व्हेन द मोबाइल इज आल्सो गिविंग द इंटरनेट फैसिलिटी, आपका हर मोबाइल में आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, एंड देयर यू कैन सी बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे फिशिंग और इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है. तो वो इशू क्या है, वो एक सिक्योरिटी इशू है. अगर ये सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो लैन जो है थोड़ा अच्छा सिक्योर्ड है बिकॉज इट इज अ स्मॉलर नेटवर्क, इट इज इजी. बट फिर भी कंसर्न सभी नेटवर्क्स में है और मैन में वो बढ़ जाता है जब वो एक पब्लिक नेटवर्क होता है. अलग अलग टाइप के लैन्स हैं जो इस पे कनेक्टेड हैं, तो नेचुरल है कि दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि इट इज नॉट अ सिक्योर नेटवर्क. ये कभी भी एक सिक्योर नेटवर्क नहीं होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द metropolitan area network with its advantages and disadvantages.